हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। खूब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज की मॉर्निंग पेट्रोल सुबह के की साथ पेट्रोल। उठ हम गए थे। आज मेरी नींद 2:30 बजे के आसपास खुल गई थी। काफ़ी देर तक मैं बैठा रहा, रात को बट उठ गए थे। वही 2:30 बजे के आसपास खुल गई थी नींद। काफ़ी देर तक मैं बैठा रहा, फिर उसके बाद फिर नींद पड़ गई, थोड़ी सुस्ती सी आ गई। फिर रोमा ने उठाया। फिर रोहन ने उठा दिया और हम लोग उठ के अब बैठे हैं और चाय फर्स्ट। और पेट्रोल का आनंद ले रहे हैं। यस, फर्स्ट पेट्रोल। फर्स्ट पेट्रोल ऑफ द डे। और ये आ गया हमारा भूतनाथ, क्योंकि ये धूप सेकता है बाहर बैठ के, इसको ये अच्छी बुड्ढी लगने माई लगी है। है। बुड्ढी माई है और ये बुड्ढी माई है ना जोई। ये इसको बिस्किट चाहिए। जो ये देखना अभी कैसे ड्रामे लेके जोई, जाएगा। पापा बिस्किट, पापा बिस्किट, पापा बिस्किट। कहाँ है पापा का बिस्किट? पापा खा गए, जल्दी दे दो पापा बिस्किट। आ गया, जोई को दो, चला गया, जोई आ को दो। गया, चला गया, आ गया। जल्दी खाओ जोई, जल्दी जल्दी। अब ये अपने खाएगा बिस्तर में। नहीं, ये खाएगा नहीं, ये घूमता रहेगा दिन भर इस बिस्किट को लेके। हाँ, ये ऐसे ही बिस्किट को लेके घूमता रहेगा और खाना वाना इसने है नहीं। तो चलो दोस्तों, मॉर्निंग के साथ आज की आपको, और मॉर्निंग भी सनी है बहुत आज की, सनी वेदर। काफ़ी सनी मॉर्निंग है। तो आपको आज का टूर कराते हैं। तो दोस्तों, चाय पी के हम बाहर आ गए हैं और थोड़ी धूप अच्छी लग रही है आज। मौसम ठंडा हो गया है और रोमा लग गई अपनी ये कौन सी मूंग की दाल निकालने। क्या लाइफ हो गई है हमारी। कभी सोचा था ऐसा करेंगे हम लोग? हमारी लाइफ जो है ना, वो ऐसी हो गई है। वो प्योर गांव वाले नहीं होते कि मिर्चें सुखा लो, हैं, अचार बना लो, कल मैं आपको मूंग निकाल लो। ये बता ही रही थी, ये देखो ना मूंग दाल आ गई है, कितनी अच्छी है, अब सूखी है। देखिए, अब बना रहे कर रही हूँ, सारी छिल रही हूँ। ये बीन्स है उसकी ब्लैक। ये देखिए, ये मूंग साबुत बन रही है, अगर आपको दिख रही हो तो। ये उसकी बीन्स में से निकाल रही है रोमा। ये ऐसी बीन्स होती हैं ये इसका पूरा झाड़ बना था, पूरा झाड़। ये झाड़ बना हुआ है, ये देखो रोमा लगी है बीन्स निकालने में। तो एक और ये जो बीन्स होती हैं वो ऐसे सूख जाती हैं। जब ये सूख जाती हैं इस टाइप से, तब ऑर्गेनिक है कि एक तरह से पूरी दाल, तब ये दाल बन जाती है। अब ये दाल बन गई है तो अब देखते हैं इसमें से कितनी दाल निकलती है। तकरीबन 1 पाव तो निकल ही जाएगी। ज्यादा ही। 1 पाव मतलब मैंने तकरीबन बोला। हाँ, तकरीबन ये बहुत। तो दोस्तों, ये है हमारी लाइफ अब हो गई। अब ये पहले दाल निकाल ले, फिर उसके बाद आपको और आगे का फिर दौरा कराते हैं। आज मैं सोचू एक स्पेशल पहाड़ी खाना बनाया जाए। कौन सा पहाड़ी खाना? मैं सोचू भटके डुबके हाँ, और मीठे करेले बनाती हूँ, सूखी सब्जी साथ में। ठीक है, ठीक है, डन। तो वो मीठे करेले मैंने यहाँ से तोड़े ही थे परसों, ठीक है। अपने खेत में से। सारा ऑर्गेनिक, आप नोटिस नहीं कर रहे हो कि सब हम सारा ऑर्गेनिक ही खा रहे वो मीठे करेले भी इसके सिर के पीछे ही नजर आ रहे हैं। ये देखिए, हैं। पूरा झाड़। ओ ये देखिए ये, और वहीं से तोड़ती है ये और वहीं से बना देती है। मैं सोच रही हूँ आज ना और ये जो आपको दिख रही है ये वाली पूरी बेल, ये बेल आपको दिखेगी कद्दू की बेल। से हम कितने कद्दू निकाल चुके हैं और कितने दिए भी हैं। तो करेंगे भी क्या इतने सारे? इतने सारे कद्दू का करोगे क्या? अब मैं हमने बेची तो है नहीं सब्जी। नहीं, अब मैंने नंदू को बोला अब तेरा हिस्सा आएगा इसमें एक। ठीक है, ठीक है। मैंने एक और चीज ढूंढी है, वो उगानी है। हाँ, टिमर भी बोलते हैं, टिमरू बोलते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, फायदेमंद होती है चीजें, बहुत फायदेमंद। धीरे धीरे करके ना मैं एरोमेटिक्स और उसमें मैं ढूंढता जा रहा हूँ कि यहाँ हम क्या क्या उगाएंगे। पर लगाएंगे हम वही 2-2 एक पेड़ ही। हाँ, उससे ज्यादा नहीं है, हमें को बेचना नहीं है, हमने सिर्फ एक शौक के लिए लगाना है। यस, करेक्ट। तो हमारी ये मूंग वाली दाल कंप्लीट हो गई है। ये 2 टाइम की हमारी हो गई है, हैं योगी? और योगेश यहाँ क्या कर रहे हैं? सारी साफ कर रहे हैं। एक एक दाना देखो, इसको कहते हैं टाइम पास कैसे होता है हमारा। लोग कहते हैं ना
कि टाइम पास कैसे करते हो। ये देखो जो पोज में आप बैठे हो ना, स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है ये। क्यों बोलते हैं ऐसे बैठा करो। उकड़ू। हाँ तो ये बस देखो, ये ऐसे निकलती है दाल, जिसे कहते हैं प्योर ऑर्गेनिक दाल। यस, दिखाओ हाथ। यहाँ आप डालो। यहाँ इतनी सी दाल हम एक एक दाना चुन रहे हैं, और अगर यही नाडा होता कामली कहते झाड़ू कर दे। पर एक बात है योगेश, मेहनत का है सारा काम। जो काम किया ना मेहनत से, मन से। वहाँ नोएडा या शहर में होते तो कामली कहते भैया झाड़ू कर देते। तो दाल साफ करके आपको ये चीज़ भी दिखानी ज़रूरी थी। हमने ले लिया है झूला, और मेरा ज़्यादा टाइम इसी पे गुजरता है। झूला थोड़ा सा आपको दिखाई दिया है, मैं थोड़ा नीचे आई तो ये खीरे लगे हुए हमारे छोटे छोटे से। ये छोटे छोटे खीरे आ रहे हैं जो सेम वैसे ही बड़े बड़े हो जाएंगे। और योगेश आ गया नीचे, क्योंकि बाहर आ गया था एक डॉगी, योगेश भगाने आ गया उसको। क्या करूं, वो भी जरूरी है, वो भी देखना ज़रूरी है भाई जोई को। हाँ। और मानता भी तो नहीं है ना जोई, सुनता नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनता। अब देखो मूली भी निकालती है थोड़ी सी। देखो मूली निकाल लो। हाँ, क्योंकि अब ये खेत भी वो करना है ना हमें, गुड़ाई। इस पे डालेंगे हमारे, और कुछ देखते हैं क्या डालते हैं हम लोग। ये सारी मूलियाँ हैं रेड वाली, ये देखो। ये इस टाइप की छोटी छोटी आती है। रोमा लगी मूले निकालने। ये मूले हमारे इस बार के ना बहुत अच्छे नहीं आए, काफ़ी ख़राब हो गए। बहुत नज़दीक नज़दीक लगा दिए इसने, जो हमारी पहले लेबर थी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा। और पत्ते अच्छे आ रहे हैं, पत्ते फेंकेंगे, मूले रखेंगे, सब्जी के ये काम पत्ते खाद के काम आएंगे, ऑर्गेनिक खाद बनेगी इनकी पत्तों की। और ये मूले देखा ना रोमा, ये उससे आ जाएंगे ना, वो क्या नाम है इसका? हाँ। और ये हमारा पराठा या गुलदावरी का पौधा जो है ये पनप गया है, और मेरे से ऊंचा गुलाब हो गया है। अगर आप देखें तो मेरे से ऊंचा है। अब इसमें गुलाब आएंगे। ये आपका खुमानी का पेड़ भी बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, और साथ में एप्पल के पत्ते झड़ गए हैं, क्योंकि टाइम हो गया एप्पल के पत्ते झड़ने का। अब नए आएंगे इसमें एप्पल में। ये झड़ गया बिल्कुल। तो दोस्तों रोमा कह रही है आ जाएंगे। और ये हमारे प्लम का पेड़, ये मेरे से डबल हाइट ले ली इसने। ये हमने जनवरी में लगाया था, ये डबल हाइट ले गया मेरे से, छत पे टच करने वाला है। अब इसकी कटिंग होएगी। तो ये है दोस्तों हमारी बागवानी, और रोमा लगी है बागवानी बनाने में। ये फ्लावर आ रहे हैं, ये फ्लावर आ रहे हैं घिए के सारे। कल मैंने देखे तो घिए के फ्लावर आ गए थे, बट आज देखे तो नहीं आ रहे। किसके? मतलब बाद में देखे तो नहीं आ रहे थे। वो आपको दिखा कि घी है? हाँ, मुझे ऐसा लगा घिया है, मगर वो निकला फेक। और ये चेरी का पेड़, ये अच्छा पनप रहा है चेरी का पेड़। लिली आने का टाइम हो रहा है, अभी आएगी, फिर देखते हैं लिली क्या कहती है। और ये हमारी इंग्लिश आइवी कितनी बड़ी हो गई, ये देखिए। यहाँ लगाई थी छोटी सी, इसके पीछे वो पत्ते थे, इसमें खाली 2 पत्ते लगाए थे, और ये इतनी बड़ी हो गई है, बढ़ के ऐसे यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ से। और इसके पीछे हमारा एक ऑरेंज फ्लावर का बेल लगा हुआ है, वो दिखता नहीं है। वो जब ये हटाएंगे ना, वो जब ये हटेगा तब दिखेगा। नहीं हटवा रही हूँ मैं ककड़ी का। हाँ, मगर अभी 2-3 दिन तो नहीं मिलेगी ना। हाँ, वो क्योंकि पीछे वॉल बन रही है। हाँ, पीछे की दीवार बन रही है। और गेंदा देखिए साइज, गेंदे का साइज। ये जो झूला मैंने बैठ के अभी दिखाया था, ये ऐसा है। और ये रेडीमेड झूला पड़ा था उसके पास, दुकानदार के पास।
और हमारा भी काम हो रहा था, क्योंकि हमें चाहिए था बड़ा, ये वाला प्लेटफॉर्म इसका बड़ा चाहिए था। और योगेश चले गए झूला झूलने। अच्छा लग रहा है ना अब बैठना? लगता ही है, छोटे बच्चे बन गए। स्कूल टाइम याद आ गया। पर अच्छा लगता है झूला झूलना इधर। और हमारी ना ये वाली डायरेक्शन भी बहुत अच्छी है। हाँ। धूप भी आ रही है, छाँव भी आ रही है, अच्छा लग रहा है। शाम को ये एक बजे के आसपास इसमें छाँव भी हो जाती है और फिर उसके बाद धीरे धीरे धूप भी हो जाती है, तो ये झूला भी ठंडा रहता है। अच्छा योगेश, अब ब्रेकफास्ट क्या करोगे? क्या खाने का मन है? तुमने 1 करोड़ रुपए का क्वेश्चन केबीसी का। फिर एक काम करते हैं, फ्रेंच टोस्ट बना देते हैं। जो भी बनाना है ना? बना लो। चलो। फ्रेंच टोस्ट बना लो फ्रेंच टोस्ट या बेसन वाले टोस्ट बना लो। देखा, अभी जब मैं पूछूंगी तब बोलते हो जो मर्जी है, फिर जैसे ही मैं बोलूंगी ये बना लो, फिर कहते हो ये बना ले, वो बना ले। टाइम पे ना मेरे से आप बात मत करो। बोलने दोगी तो कुछ जवाब होएगा। मुझे याद आ रहा है कि मैं बॉम्बे गया था तो वहाँ ना मसाला ऑमलेट खिलाया था उन्होंने, बेसन में एग को वो करके मैश आपको करके। पता है, आप जो बेसन वाला चीला खाते हो उसमें मैं कभी कभार एग भी मिक्स करती हूँ। मुझे नहीं पता, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं होता कि खाना कैसा है। बस हर वक्त कहते हैं टेस्ट नहीं आ रहा, मुझे टेस्ट ही नहीं लग रहा, और यहाँ बंदे की जान चली जाती है। मुझे नहीं तेरे से बात करनी, जवाब तो देनी नहीं देती, बोलती रहेगी क्योंकि आप इसलिए नहीं जवाब हमारे व्यूअर्स तक बोलते हैं योगेश को बोलने नहीं देती। बोलने सब देती हूँ, ऑफ कैमरा आओ ना व्यूअर सब्सक्राइबर, तब पता चलेगा ये बंदा क्या है। ऑफ कैमरा जो मेरे को इतना तंग करता है, अभी आपके सामने ही देख लो। अभी मैंने पूछा क्या ब्रेकफास्ट करोगे, कहते कुछ भी बना ले। बहुत 1 करोड़ का क्वेश्चन। मैंने बोला फ्रेंच टोस्ट, कहते अच्छा ये बना ले रोमा। एक रील देखी हमने, उसमें लिखा हुआ था बेसन से उस लेडी ने क्या किया, अपना फैमिली वालों ने कहा कुछ भी बना लो, तो उसने कुछ भी लिख के बना दिया था। हाँ, एक दिन योगेश ने बोला था कुछ भी खाना है, कुछ भी। मैंने तो तू भी वही बना दे, कुछ भी। मैंने आपसे पूछा भी था कुछ भी। ये कहाँ से मच्छर आ गए इतना बड़ा? मक्खी है, मक्खियाँ हैं, वो डिफरेंट टाइप की हैं। ग्रीन वेरी क्लीन। तो चलो फिर मैं करती हूँ पहले ब्रेकफास्ट की तैयारी, फिर आज बनेगा चूल्हे पे भटके डुबके। चूल्हे पे बनते हैं या कहाँ बनते हैं? नहीं, बनाती हूँ चूल्हे पे ही बनाती हूँ। थोड़ा मौसम इधर का हट जाए ना धूप वाला, तो चूल्हे पे ही करती हूँ। ठीक है? हाँ। अंदर पीस इसके लाऊंगी सारा, बनाऊंगी बाहर सारा, जैसे भी तेरे को ठीक लगे। चलो। वो तो तुम्हें पता है कि कैसे बनता है, मुझे तो पता है। मुझे पता ही है मिस्टर भाटिया, आपको खाना नहीं आता बनाना। अगर मैं मर गई तो क्या करोगे? कैसे बनाओगे खाना? होटल जिंदाबाद। कितने दिन? रोज नया होटल। चलो चलो, मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही थी, इन बिटवीन अल्लाह दाल भी दिखा देती हूँ। अब ये एक दिन पूरा धूप में सूखेगी दाल। वैसे तो सूखी भी है बिल्कुल, बट और सुखाना चाह रही हूँ। ये जो मैंने किया था ना, दाल और राइस को मैंने पीस दिया है। ओके। तो अब ये मोटा मोटा आ रहा है। हाँ। तो मैं इसको अब दोबारा पीसूंगी। ठीक है। तो दोबारा पीस के फिर दोबारा छानूंगी। ये फ्रेंड्स, रोमा आज कुछ भटके डुबके बना रही है ना, तो ये उसकी प्रिपरेशन चल रही है भटके डुबकों की। देखो दोस्तों, दाल का स्वाद तो अभी से ही खुशबू अलग आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एंड मोर ओवर, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि चीज़ जो है वो अच्छी निकल के आने वाली है। अब देखो कितनी क्या चीज़ निकल के आती है, बाकी तो रोमा बताएगी। क्योंकि ये ना हम अभी मिक्सर में पीस रहे हैं, ये वैसे ओखल में पीसते हैं। हाँ, उससे और ज़्यादा टेस्ट आता है, क्योंकि वो नेचुरल पिसावट होती है ना। हाँ, वो और उसका प्रोसेस ही नेचुरल होता है। मैंने इसमें ना राइस इसलिए डाल दिया है। हम क्या करते हैं, राइस का आटा या आटा डाल देते हैं। अच्छा। तो मैं इकट्ठा ही पीसूंगी इसको और भुनूंगी भी इकट्ठा ही, उससे इसका स्वाद और डबल हो जाएगा। ठीक है, चलो तो मैं अब जब तक रोमा ये प्रोसेस करती है, मैं अपना प्रोसेस करता हूँ। मेरा पेट्रोल का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। फिर दोबारा
अब ये जाएगी सीधा चूल्हे में बनाएंगे इसको। ब्रेकफास्ट फटाफट से कर लेंगे योगेश, फिर सीधा चूल्हे पे ही दिखाते हैं दाल, ठीक है? बिल्कुल, क्योंकि ब्रेकफास्ट में भी ना अभी टाइम है मुझे लगता है। तो ये मैंने अब पूरी छान दी है अच्छी तरह, और ये बन गया ऐसे। ये पूरा अब ऐसे बन गया, पूरी मिक्स अच्छी तरह से। बहुत टेस्ट आने वाला है इसका। तू दाल ही दिखाती रहेगी, मैं अपना पेट्रोल बना लूँ। हाय हाय, तो ये मैं अब डब्बे में डाल रही हूँ, फिर हम चूल्हे पर जाएंगे बाहर, फिर बनाएंगे चूल्हा जला के, राइट? बिल्कुल। तो दोस्तों, हमारा ऐसे ही कुछ ना कुछ हिसाब किताब चलता रहता है, लड़ाई छड़ाई। जैसे एक शेफ है, वो कहते हैं नमक शमक डाल देते हैं, तो हम अपने जिंदगी में थोड़ा सा तड़का डाल देते हैं। कभी योगेश लड़ता है इसमें नमक डाल, कभी कहता है ये नहीं डाल। कल रात को इसने चावल बनाए, इसको नमक उसमें तेज लग रहा था, मुझे कम लग रहा था। इसको मिर्ची तेज लगती है, नमक तेज थोड़ा, वो भी है ना बीपी की वजह से मुझे ऐसा लगता है। बुढ़ापा तो हमारा आ ही गया है, वो तो है, बट आप लोग हमें ना अभी जवान समझते हो। नहीं यार, हम बहुत बुढ़े हो चुके हैं अब, हम नाती हमारे हो गए हैं। हमारे बुढ़ापे की जो निशानियां हैं वो आपको इन वीडियोस में नहीं दिखती। ये योगेश की डिमांड से बन गया इनका चीला, बेसन एक मिक्स करके। और ये दिन की सब्ज़ी जो मैंने ये चूल्हे पे नहीं बनाई, ये है राम करेला और बैंगन, इसको कहते हैं जो मिले मिक्स सब्ज़ी कहते हैं, और सब अपने खेतों की, पहली बात है ऑर्गेनिक। और ये योगेश की स्पेशल डिमांड थी, मेरे को ऐसे वाले खाने ब्रेड टोस्ट, तो हमने ये बना लिया है। और योगेश ने ये तब तक अनार छिल दिए, और अब हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है। तो योगेश, हम फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि हमें अभी चूल्हा भी जलाना है बाहर। क्या बोलते हो? हाँ बिल्कुल, साथ में चूल्हा जलाने चलते हैं, और पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर चूल्हा जलाने चलते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे खेत जहाँ मैं ऊपर आ गया हूँ। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नंदू रोड़ा इकट्ठा कर रहा है भरान के लिए, सारा निकाल रहा है। ये मिट्टी भी छानता जा रहा है, साथ साथ खेत भी बनाता जा रहा है। और ये हमने पत्थर इकट्ठा कर रखा है यहाँ पर सारा। ये दीवार बनती जा रही है इस तरीके से, पीछे जाली के साथ साथ। और ये हमारे दीवार हैं और इसकी खेत हैं। ये खेत भी बनते जा रहे हैं, और ये बारिशों में इस तरीके से पीछे ममटी के पीछे मलबा आ जाता है, और फिर उसके बाद हमें इस मलबे को फिर बाहर निकालना पड़ता है, नहीं तो पीछे दीवारों पर सीलन रहती है। बन रही हैं दीवारें हमारी, आप देख सकते हैं कैसे बीप होल्स के लिए पाइप डाले हुए हैं, ताकि पानी रुके नहीं। और पानी नहीं रुकेगा तभी ये धचका नहीं मारेगा, नहीं तो ये दीवार भी सीमेंटेड वाली दीवार को भी ले आएगा रिटर्निंग वॉल को। ये रिटर्निंग वॉल बन रही है, देखिए प्लेटफॉर्म कितने बड़े बड़े। और ये हमारा पूरन मिस्त्री बना रहा है दीवार को वहाँ से, और ये ऊपर पूरी तैयार होगी, सारी तैयार होके फिर उसके बाद अब हमारा दीवार का काम ख़त्म हो जाएगा, फिर सिर्फ खेतों का काम रह जाएगा। ये हमारे पूरी फूलों की क्यारी रो मैंने तैयार करा दी थी, इसमें गेंदा ही गेंदा होगा। दिवाली तक आप देखेंगे गेंदा ही गेंदा नजर आएगा आपको। और ये बीच में आपको थन भर्जिया लगा हुआ दिख जाएगा,
इसको कहते हैं सहरा बेल। और ये हमारा कबाड़ पड़ा हुआ है सारा, बहुत सारा कबाड़ है, ये बचा खुचा कबाड़ है। अब ये मिर्चियों का सीज़न जा रहा है तो मिर्चियाँ भी ख़त्म होती जा रही हैं धीरे धीरे करके। टमाटर तो ख़त्म हो ही गया है, यहाँ सारा टमाटर लगा था, सब ख़त्म हो गया। और ये कद्दू का सीज़न भी चल रहा है अभी, ये देखिए बहुत सारे कद्दू निकाल चुके हैं हम, ये भी और आएंगे, 4-5 तैयार हो रहे हैं। ये राम करेला जिसकी सब्ज़ी आज बनी है। और ये रोमा ने शायद चूल्हे की तैयारी शुरू कर दी है, जिस पे ये आज भटके डुबके बनाने वाली है। तो रोमा तुम, हाँ घास वास तुम जला दो, जब तक तुम भटके और डुबकों की तैयारी करती हो तब तक मैं नहा धो के आ जाता हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने तो नहा भी लिया, पूजा भी कर ली, सब कर लिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मैं आता हूँ नहा धो के। चलो फिर मिलते हैं। हाँ। तो हमारा चूल्हा जल गया है, कढ़ाई लग चुकी है और योगेश नहाने नहीं गए, वो अब मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो योगेश आते हैं तो फिर मिलते हैं। ये देखिए कढ़ाई गर्म हो रही है। तो रोमा इसमें सरसों का तेल डाल रही है। ये बनेगा सरसों के तेल में बहुत अच्छा। अभी इसकी पूरी महक उड़ जाएगी ना तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये दोस्तों ये सरसों का तेल डल चुका है और नीचे आग लग चुकी है। आग लग चुकी है। बताओ उधर से मैं डालती हूँ। वो नहीं लाई ना तू चिमटा। अब एक काम करो, तेरे को अगर वो लकड़ी चाहिए बांज की तो बांज की लकड़ी डाल ले। हाँ। वो कह रहा था मैं ले आऊं। तो तेल गरम हो गया। अब डलेगी इसमें ये डलेगी हींग, और अब डलेगा इसमें ये है प्याज, अदरक और थोड़ा सा इसमें लहसुन, ये सब डालेंगे। और अब ये खुशबू छोड़ेगा, मस्त आएगी। आपको आई है इसमें कैमरे में खुशबू? बताना। तो थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया, इसको साइड कर दो। ये अच्छा होता है चूल्हे का, जैसे चाहिए डाल दो। और क्या, जो चीज़ नहीं चाहिए वो चूल्हे में। तो ये बन रही है हमारी भटके डुबके। देखिए आप कैसे बनती है, अच्छी आग लगा रखी है ये आपने, क्योंकि मैं आग लगाने का काम मेरा नहीं है। माहिर हो गए आप। मैं आग लगाने का काम मेरा थोड़ी है। नहीं, आप माहिर हो गए ना, आप आग लगाने के। आग लगाने का काम मेरा नहीं है। ये देखो अच्छा गर्म हो गया ना ऑयल भी। आप कह रहे थे ना सरसों के तेल में मत बनाओ, ये जो डुबके होते हैं ना भटके, ये सरसों के तेल में ही फ्लेवर देगा, देखना। और अभी जब ये लोहे की कढ़ाई में क्यों बनता है, ये लोहे की कढ़ाई में इसका अपनी अपनी फ्लेवर जनरेट होता है ऑटोमेटिकली। ये डंडी बहुत अच्छी है, तो देखो अच्छा होता है। ये कह सकते हो चूल्हे पे बने हुए भटके डुबके। मगर जो चीज़ ये बन रही है ना, और जो रोमा मेहनत कर रही है, मज़ा आ रहा है देख के। कभी सोची थी ये लाइफ हमने? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये लाइफ तो कभी सोची भी नहीं थी। ये देखो लाल मिर्ची सूख रही है, अब ये सूख के उसके बाद ये लाल मिर्च बनेगी। आधा किलो तो अंदर कर भी थी मैंने बंद। पर इसने क्या किया हुआ, ये देखो ये देखो ये देखो, ये फिर सूखने रख दी, ये धूप में फिर सूखने रख दी। तेज आग करनी हो तो लकड़ी अंदर कर दो और नहीं करनी हो तो बाहर खींच लो। बाहर खींच लो। और दी बेस्ट। ये अब डलेगी, ये दाल है जो मैंने सुबह अभी दिखाई थी ना आपको, जिसने चावल के साथ पीस दी थी। हाँ, ये मेरे स्टाइल की है, मैं डिफरेंट स्टाइल में बना रही हूँ। तो मैंने इसको भूनना है, जितना ये भुनेगी उतना फ्लेवर पकड़ेगी। 4 चम्मच तो बहुत होते हैं। इसके बहुत ज्यादा बनेंगे, यहाँ लड़के खा लेंगे, ज्यादा बात आई। चलो तो रोमा की मेहनत करी हुई सब
खा लेंगे। सब खा लेंगे। वो पिसा हुआ टमाटर भी लाई हुई है। पिसा हुआ नहीं है, मैंने वो करा हुआ है, ग्राइंड है वही पिसा, तो पिसा ही होता है वो कूटा हुआ ग्राइंड। है। ये एक तरह से कूटा हुआ है, ये कूटा हुआ है जी। सब कूट काट के मैं प्याज चॉप करके लाई हूँ, टमाटर भी, सब कुछ बाहर ही आ गया था, क्योंकि अब जब काम करना है तो एक एक चीज़ के लिए कैसे जाऊँ बार बार अंदर भी आपको। वो जाया भी नहीं जा सकता ना, और चूल्हे में तो फटाफट फटाफट चाहिए होता। अब यार ये तो आपको पता होगा कि डिसीजन आपने गलत लिया है या सही लिया है। पर चलो चूल्हे के वो भटके डुबके बन जाएंगे चूल्हे पर। डुबके चूल्हे पे तो बन रहे हैं, मगर इस टाइम पे बहुत अच्छे फ्लेवर आ रहा है। फ्लेवर तो अच्छा आ रहा है, खुशबू तो अच्छी आई थी, पिसने के बाद भी खुशबू अच्छी आई थी। पहले टमाटर नहीं डालना चाहिए? नहीं, मसाले भुनेंगे ना साथ में। ये डली हल्दी, मैं ना ज़्यादा मसाले नहीं डालते। ये डाला धनिया, सूखा धनिया, ये डाला नमक, ये डली थोड़ी लाल मिर्च, ये भी हमारी अपनी बनाई हुई है लाल मिर्च। अच्छा, नमक भी दोस्तों हम लोग अब वो रेड वाला यूज़ करते हैं, जिसे स्टोन सॉल्ट कहते हैं। यस, स्टोन सॉल्ट। चूल्हे पे अपने आप चला गया। ये देखो दोस्तों, चूल्हे को भी भोग लगा। चूल्हे को भोग लग गया। खाना लगा दो, चूल्हे को भोग लग गया। नहीं नहीं, ये होता है, चूल्हा अपने आप भोग लगाता है अपने पे। हाँ, ये है हार्ड फैक्ट है। ये डल गए अब टमाटर, अब इसके साथ ये भुनेंगे। और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है योगेश, मेरे को नहीं लगती, पर कई लोग बोलते बहुत मेहनत है, तो मुझे शायद शौक है खाना पकाने का, इसीलिए मुझे नहीं लगती। और वो अपने अपने शौक होते हैं रोमा। या फिर मैं काम वो कर देती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ काम को, सारा काम धीरे 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 करके कंप्लीट। काम कर लेती है, सारी चीज़ें धीरे धीरे करके बनाती रहती है, फिर एकदम से जाके ना बस आग पे डाल देती है, हो गया काम। ये देखो अब ये बन गए भटके डुबके। ये अब ये इसको अच्छे से ना मिक्स करना पड़ता है, ताकि इसके गुटके वो गिल्टियाँ ना बने। अब ये उबलता रहेगा, जितना ये उबलेगा उतना स्वाद ज़्यादा है। से पीला पीला देख रहे हो ना, अब ये लोहे की कढ़ाई में ग्रीन हो जाएगा। ये मैजिक है। यस, यही तो लोहे की कढ़ाई का मैजिक है। लोहे की कढ़ाई का मैजिक है या दाल का मैजिक है? दाल और लोहे की कढ़ाई, इसीलिए तो बोलते हैं इसका वही फ्लेवर ही उसी से बनता है, लोहे की कढ़ाई का। तो दोस्तों चलो, जब तक ये दाल उबल के तैयार होती है तब तक हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो ये हमारी दाल उबलने लग गई है अच्छी, क्योंकि आग एक तरफ की ज़्यादा है, हवा बहुत चल रही है। चूल्हे की पकी हुई दाल अच्छी लगेगी वैसे, चूल्हे की दाल का ना फ्लेवर स्वाद ही अलग होता है। ये तो है। असल में क्या हुआ है रोमा, थोड़ा सा हम इसको ना, मैं चूल्हे को और ढंग से और बना सकता था, कुछ नहीं करना था, इसके ना साइडों में 2-3 पत्थर रखने थे, तो उसकी कढ़ाई का स्टैंड बन जाता ढंग का। नेक्स्ट टाइम करेंगे। हाँ हाँ, वो तो कर लेंगे। तो देखो कितना अच्छा वो आ रहा है, इतना अच्छा शेड आ रहा है करछी का मेरी। हाँ, ऐसे लग रहा है जैसे पेड़ की छाल आ रही हो बीच में। देखो दाल भी उबलने लग गई है, इसको कहते हैं भटके डुबके। खाना बनाते वक्त ये पीछे से जो साउंड आता है ना, ये तो हमने नेचुरल साउंड बना रखा है, बहुत प्यारा लगता है मेरे को, नेचुरली बना रखा है इस साउंड को। इतना अच्छा लगता है ना। तो बस अब हमारे डुबके तैयार होने वाले हैं। उठाओ, अब रेडी हो गई, चूल्हा भी बंद, और अंदर ले जाते हैं। हाँ। और दाल अब रेडी कर, वो सर्व करते हैं खाना, ठीक है? चलो। तो हमारा लंच हो गया रेडी, भटके डुबके। भटके डुबके, मीठे करेले जिसको राम करेला भी कहते हैं, और बैंगन मिक्स, और उसके साथ बैंगन मिक्स, पहाड़ी मिक्स सब्जी, और ये हो गई भटिया आपका मिक्सचर। तो खाकर बताओ अब कैसा बना है। बिल्कुल खा के बताता हूँ कैसा बना है, और आप लोगों को स्वाद बताते हैं कैसा स्वाद है। ये तो जरूरी है भाई, आज चूल्हे के भटके डुबके बने हैं, चूल्हे क्योंकि भटके डुबके और भटकी चुरकानी, ये दो चीजें लोग ना वहाँ यहाँ पहाड़ में खाने आते हैं स्पेशली। हाँ। ठीक है, तो मैं टेस्ट करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ।
चूल्हे का स्वाद अलग आया ना। स्मोकी फ्लेवर, बहुत टेस्टी है। नाइस। तो चलो हम खाना खाते हैं और आपको स्वाद बताते हैं। चलो चलो। डन। तो दोस्तों भटके डुबके भी हो गए, राम करेले भी हो गए, बैंगन भी हो गए, बैंगन भी हो गए, चावल भी हो गया, सब हो गया। और बाद में लास्ट में गुड़ भी खा लिया, डाइजेशन के लिए गुड़ भी खा लिया। अब जो है वो अलविदा लेने का टाइम आ गया है। और सुबह से योगेश नहीं नहाए क्योंकि लाइट नहीं है। ये तो बहाना था ना नहाने का। कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, ना नहाने का बहाना ही था। देखा, पकड़े गए। तो दोस्तों आप लोगों से विदा लेने का वक्त आ गया। तो अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल योगेश भाटिया।